नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे अहीर रेजिमेंट के बारे में। अहीर धाम हैशटैग अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। क्यों बार बार सड़कों में लोग उतरते हैं अहीर रेजिमेंट के मांग को लेकर के, और क्यों बार बार प्रदर्शन करते हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन हमारे सेना में होना चाहिए। अहीर रेजिमेंट के बारे में दो चार सवाल और भी है। सवाल ये कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। जानेंगे अहीर रेजिमेंट का इतिहास, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि अहीर रेजिमेंट का मांग क्यों उठा, और यदि मांग उठा तो अब तक अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हो पाया, और अहीर रेजिमेंट का गठन करने के लिए क्या करना होगा। इसके साथ साथ कई राजनीतिक लोग ये भी सवाल उठाते हैं अहीर रेजिमेंट पर कि आखिर सेना में जाति के आधार पर रेजिमेंट क्यों बननी चाहिए, और ये भी सवाल का जवाब मिलेगा आज कि क्या जाति के आधार पर सेना में रेजिमेंट बनना सही है। तो बने रहिए इस वीडियो पर और जानते हैं एक एक सवाल का जवाब। अहीर रेजिमेंट के इतिहास की बात करें तो 18 नवंबर का एक सबसे महत्वपूर्ण तारीख याद आता है। 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेजांगला में 120 भारतीय जवान रेजांगला पास की रक्षा कर रहे थे। उसको ये जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। रेजांगला पास को कब्जा करने के लिए 400 से अधिक चाइनीज सैनिक ने रेजांगला पास पर हमला किया। इस लड़ाई में आखिरकार भारतीय सैनिक ने विजय हासिल किया और मरते दम तक रेजांगला पास पर चाइनीज को कब्जा नहीं करने दिया। हालांकि इस लड़ाई में हमारे भारत ने 117 वीर सपूतों को खो दिया, जिसमें से 114 अहीर जाति के थे। यहीं से स्टार्ट होता है अहीर रेजिमेंट का असली कहानी। जैसे जैसे समय बीतता गया एक मांग उठने लगा कि उन जवानों की शहादत का सम्मान होना चाहिए एक रेजिमेंट बना करके, जिसका नाम अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। अहीर रेजिमेंट का गठन करने के साथ साथ हमारे जवानों का सम्मान मिल जाएगा। ये मांग समय बीतते के साथ बढ़ता गया। समय बीतता गया, फिर सवाल एक और आया कि आखिर अहीर रेजिमेंट का गठन अभी तक क्यों नहीं हो पाया। इनके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे देश में जो होता है राजनीतिक कारण। आज तक कोई भी सांसद विधायक अहीर रेजिमेंट के बारे में खुलकर ना विधानसभा में, न ही राज्यसभा में, और न ही सांसद में बोल पाए, न ही उसके सपोर्ट के लिए कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री को खड़ा कर पाए, न ही किसी रक्षा मंत्री को खड़ा कर पाए। यही कारण है कि अभी तक जो प्रदर्शन है, प्रचार है, मांग का विरोध है, अभी तक होते आ रहा है, और अभी तक किसी भी प्रकार का अहीर रेजिमेंट के बारे में सरकार के द्वारा चर्चा भी नहीं की जाती है। अहीर रेजिमेंट का गठन सही है या गलत है बहुत लोग लिखते हैं। बहुत लोग ये भी लिखते हैं कि सेना में आखिर जाति के आधार पर रेजिमेंट की स्थापना क्यों होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी सही सवाल है। आखिर सेना को जाति के आधार पर क्यों बांटना चाहिए, और उनका जवाब भी कई लोग देते हैं कि पहले से ही सेना में कई जातिगत रेजिमेंट बनाए गए हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ईसाई रेजिमेंट। कई रेजिमेंट ऐसे हैं जो जातिगत आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन उन लोगों का कटाक्ष ये रहता है हमेशा कि ये जो रेजिमेंट बनाए गए हैं वो अंग्रेज सरकार जब थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, उसी के आधार पर आज भी चल रहा है। अब आते हैं अंतिम सवाल पर कि अहीर रेजिमेंट की स्थापना करने के लिए क्या करना होगा। अहीर रेजिमेंट की स्थापना सरकार ही करेगी, हमारे देश की रक्षा मंत्री ही करेगा। तो कुल मिला जुला के बात कहीं से भी घुमाएं आकर के वहीं फंसता है कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो अहीर रेजिमेंट का स्थापना नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो अहीर समुदाय से आते हैं या जो अहीर रेजिमेंट का सपोर्ट करते हैं, जो हैशटैग वायरल करवाते हैं कि आई सपोर्ट अहीर रेजिमेंट, आई सपोर्ट अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, जैसे हैशटैग वायरल करवाते हैं, उसको आगे आना होगा। इसके साथ साथ जितने भी अहीर समुदाय के राजनेता है उसको आगे आना होगा। अहीर समुदाय के जितने बड़े बड़े
मुख्यमंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं या हमारे देश में मंत्री हैं, उसको सरकार पर प्रेशर बनाना होगा। तभी जाकर के यदि वास्तव में अहीर रेजिमेंट बनने से उन 114 अहीरों का सम्मान होगा, तो इनमें से राजनीतिक लोग जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं उनको आगे आकर के इसका सपोर्ट खुले दिल से करना होगा। और इसमें जातिवाद कहीं भी नहीं है, क्योंकि जातिवाद यदि नाम पर होता तो फिर उसमें अहीर रेजिमेंट में सिर्फ और सिर्फ अहीर जाति के ही तो लोग आते, तो वो भी नहीं है। यहाँ पर तो हर जाति के लोग उस रेजिमेंट में घुस सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम अहीर रेजिमेंट होगा। उसके साथ साथ सारे जाति, समुदाय, धर्म के लोग उस रेजिमेंट में अपना वीरता दिखा पाएंगे।